गोल्ड मेडल, अपने डॉक्टरी के पढ़ाई के दौरान 2 बार उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और इतना ही नहीं, आयुर्वेद मेगा अवार्ड दिल्ली से 3 बार वो सम्मानित है। बड़ी बात है साहब। गीता अवार्ड मुंबई से भी सम्मानित है। कोरोना काल में मानवता के सेवा के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन्हें बहुत बड़े लेवल पे सम्मानित किया गया। वो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। इसके बाद भी और ऐसे डॉक्टर नहीं है, प्रतिदिन कम से कम 200 और अधिक से अधिक एक दिन में और 400 मरीज वो देखते हैं आउटडोर में। और इसके बाद 3 प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, वहाँ मरीज इंतजार किए बैठे रहते हैं। ऐसे ऐसे मरीज जो बाहर से मुंबई, नागपुर, भोपाल, जबलपुर सभी जगह थक हार के, और पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जिसमें डॉक्टर साहब उन्हें दवा देते हैं, दवा के साथ दुआ क्या देते हैं मुझे पता नहीं। मैं बहुत सम्मान के साथ डबल गोल्ड मेडलिस्ट आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के गौतम साहब से निवेदन करूंगा कि सर आप आए और अपने जीवन के अनुभव का लाभ हम सबको प्रदान करें। डॉक्टर के गौतम साहब, डबल गोल्ड मेडलिस्ट आयुष मेडिकल ऑफिसर। नाम डॉक्टर के गौतम, सफेद शहरों की धरती निवासी, आरसीएम बिजनेस करते हुए लगभग 4.5 वर्ष हुआ। और आज हम आरसीएम पैसे के लिए नहीं, लोगों के लिए। अगर हमारे बताने से किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए तो समझिए कि ये डॉक्टरी का जो हमारा पेशा है वो पैसे के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए। जैसा कि सर ने अभी बताया, प्रत्येक रविवार रात के 9 बजे आपकी सेहत आपके हाथ, ऐसा एक हमारा जूम में एक कैंपेनिंग चलती है जिसके माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के विषय में बताते हैं। और आरसीएम का जो पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, हम बीमार ही ना पड़े। बहुत सारे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ये सिखाते हैं कि आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी ही ना रह पाए, इसके लिए आपको गुरु बताए जाते हैं। और जो सीख के हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। आज ऐसी शख्सियत आदरणीय आयुर्वेद वैदिक जी हमको बुलाए हैं, सर का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत सम्मान में चाहता हूँ कि एक बार सबके तालियां हों। हमारे बीच में प्रोफेसर विजय अग्रवाल जो कि आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, पधार चुके हैं। सर के सम्मान में एक बार मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां हो। आदरणीय प्रोफेसर विजय अग्रवाल सर आ चुके हैं हमारे बीच में, और वर्तमान में भोपाल यूनिवर्सिटी आरकेडीएफ के वाइस चांसलर हैं। ऐसी शख्सियत, ऐसे पर्सनालिटी हमारे बीच में आ गए हैं, हम लोगों का एक सौभाग्य है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि विगत कुछ वर्षों में हमारे यहाँ हार्ट अटैक के केस बढ़े हैं। और स्पेशली जब से कोरोना काल आया और कोरोना काल गया, उसके बाद ज्यादा हार्ट अटैक के केस हो रहे हैं। अगर विगत 26 वर्षों की हम बात करें, इतना ज्यादा हार्ट के मरीज नहीं होते थे। अमेरिका जैसे देश में विगत 26 वर्षों से इधर का आंकड़ा देखें तो हार्ट अटैक के केस में लगभग 41% की गिरावट आई। लेकिन अपने हिंदुस्तान में गिरावट नहीं आई, ये आंकड़ा बढ़ा है। विगत 26 वर्षों के इधर का अगर आंकड़ा लिया जाए तो लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई। ये चिंतनीय विषय है, ये हमारे आपके लिए चिंतनीय विषय है। और वो हार्ट अटैक ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी लील रहा है, समाप्त कर रहा है। सोचिए जिसका एक बच्चा हो और उम्र 20 साल की हो, एक ही बच्चा हो और उम्र 20 साल का हो, ऐसा व्यक्ति जब दुनिया से चला जाता है तो निश्चित है कि हमारा आपका कहीं न कहीं कर्तव्य बनता है उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए हमको एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है
बार मैं चाहूँगा कि गामा के सम्मान में ताली बजाइए। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों की ज़िंदगी बचाता है, ज़िंदगी बनाता है, ऐसा ही प्रोडक्ट। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक के केस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके 4 कारणों की हम बात करेंगे। एक पहला जो कारण होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप। दूसरा होता है हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग बीपी कहते हैं। तीसरा डायबिटीज, जिसको शुगर बोलते हैं। और चौथा होता है स्ट्रेस, जिसको तनाव बोलते हैं। इनको ठीक करने के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके लिए एल्लोडिपिन लेते हैं, टेल्मिशार्टन लेते हैं, लोशार्टन लेते हैं। ऐसी कुछ मेडिसिन आती हैं जिनको हम लेते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो एटोरवास्टेटिन लेते हैं, रोसुवास्टेटिन लेते हैं, ये टैबलेट लेते हैं। अगर किसी का डायबिटीज बढ़ता है तो मेटफॉर्मिन, ग्लूटामाइन, बायोकेटाजोन, वोल्टिकोसेक्रालोस, ऐसी दवाइयाँ लेते हैं। स्ट्रेस के लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं। ये सारी दवाइयाँ कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। तो हार्ट को नुकसान पहुँचाती हैं, लीवर को नुकसान पहुँचाती हैं, किडनी को डैमेज करती हैं और हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करती हैं। फलस्वरूप हमारा हार्ट वीक होता है और धीरे धीरे वीक होते होते, कमजोर होते होते हमारा हार्ट अटैक आता है और लोग असमय में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जी जो इन दवाइयों के अगेंस्ट काम करता है और इन दवाइयों के सरीके ही काम करता है, उसका नाम होता है गामा ओरिजिनल। आज 4 में से एक युवा जो हाइपरटेंशन का शिकार है, जिनकी उम्र मात्र 30 साल से कम है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, ऐसे 4 में से एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वही भविष्य में हार्ट अटैक का मरीज बनेगा। लगभग 28.7% आबादी, पूरे हिंदुस्तान की आबादी का लगभग 28.7% लोग हाइपरटेंशन के शिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो लगभग 22.9% ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो लगभग 32.5% लोग शहरी क्षेत्रों में हाइपरटेंशन के शिकार हैं, जो भविष्य में हार्ट अटैक को निमंत्रण देने की कगार पर खड़े हुए हैं। चिंतनीय विषय नहीं है कि हार्ट अटैक कितना ज्यादा बढ़ रहा है, चिंतनीय विषय है कि हमारे युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, जिनकी उम्र 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है। ये चिंतनीय विषय है। अगर मानवता नहीं जागी, अगर हमारे देश के युवा नहीं जागे तो निश्चित है कि युवाओं के सर पर, युवाओं के कंधे पर जो हमारे देश का भविष्य है वो खतरा महसूस कर रहा है, क्योंकि युवा ही जब नहीं रहेंगे और ऐसे असमय में व्यक्ति जा रहे हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है। पहले हार्ट अटैक 65 साल के बाद होता था, लेकिन आज हार्ट अटैक लगभग 25 साल से लेकर 45 साल के लोगों को हो रहा है। यह चिंतनीय विषय है और हमको आपको जागना होगा। हमारी आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, हमारे आपका खान पान चेंज होना पड़ेगा। हम जो तेल खा रहे हैं वो ऐसा तेल खाएं जो हार्ट अटैक को हमारे कंट्रोल करे, हार्ट अटैक ना होने को प्रोटेक्ट करे और गामा ओरिजिनल भोजन का एक हिस्सा बना लें। अगर गामा ओरिजिनल को हम ले रहे हैं तो निश्चित है कि हमारा हार्ट प्रोटेक्ट होगा, क्योर होगा और एक प्रोटेक्शन के रूप में हार्ट अटैक नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक हो रहा है, वो ब्लॉकेज को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके शरीर के बाहर निकालने का काम हमारा गामा ओरिजिनल करता है। हर 1.5 सेकंड में एक आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, हर 1.5 सेकंड, हर 10 सेकंड में एक आदमी स्ट्रोक का शिकार हो रहा है, लकवे का शिकार हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। और ये 1.5 सेकंड का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यदि हमारे लोग नहीं चेते तो निश्चित है कि यह स्थिति बड़ी भयानक होने वाली है, भयावह होने वाली है। और लगभग हिंदुस्तान में 30 लाख लोगों की मौतें प्रतिवर्ष हार्ट अटैक से हो रही है। 90% लोग, बात समझिएगा, 90% लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, घर में ही दम तोड़ देते हैं, घर में ही दम तोड़ देते हैं। केवल 10% लोग जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और इनका CPR होता है और वो व्यक्ति बच जाते हैं। लेकिन वो 10 कौन हो गए ये कोई नहीं कह सकता। हमारे रीवा शहर की एक बहुत बड़ी हस्ती, जिनका एक ही बच्चा था, 28 साल की उम्र में
आज इस धरती से उसकी डोली उठी। सोचिए कैसा लगता है। आज हमको आपको जरूरत है ऐसे व्यक्ति के लिए जिनकी उम्र लगभग 18 साल से लेकर 45 साल 50 साल के बीच है, उनके लिए हम काम करें। आरसीएम के लिए काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल 1954 में जापान में निर्मित हुआ। इसके 2 साइंटिस्ट ने इसका निर्माण किया, इसको बनाया और भारत में 2016 में न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में इसको दर्जा मिला और 2021 में हाइपोलिपिडीमी के जैसे एडोर ये राइस ब्रान से एक्सट्रैक्ट निकाल के चावल के जो तेल आता है राइस ब्रान, उससे एक्सट्रैक्ट निकाल के कैप्सूल में भर के सफेद रंग का पाउडर होता है, उसको कैप्सूल में डाल के लोगों के बीच दिया जाता है। तो हमारे जो दवाइयों का असर होता है, धीरे धीरे जितनी हम दवाइयाँ खा रहे हैं वो धीरे धीरे दवाइयाँ कम होती जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि दवाइयाँ तक बंद हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों की हमने दवाइयाँ बंद करा दी हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की खा रहा हो, चाहे थायराइड की खा रहे हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हो, चाहे शुगर की खा रहा हो। बहुत सारे मरीजों का रिकॉर्ड हमारे पास है जिनकी हमने 250 ब्लड प्रेशर वालों की दवाइयाँ बंद कराई। ये काम कैसे करता है? ये शरीर के अंदर जाता है, ये शरीर के अंदर जाता है और जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है